Rahim, dear students, today we are going to read the novel Great Expectations and it is written by Charles Dickens. I'm sure आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा क्लास 7 में लिटरेचर की बुक में जो आपका एक लेसन था लाइट इन द नाइट उसमें इनका जिक्र हुआ था इनके एक नावल का जिक्र हुआ था। आई एम श्योर आपको स्टूडेंट्स ये जो चार्ल्स डिकन थे ये एक फेमस इंग्लिश नावलिस्ट थे और इन्होंने बहुत से अमेजिंग फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं जो कि काफ़ी फेमस हुए हैं। और इनके मशहूर नावल्स में अ टेल ऑफ टू सिटीज़, नो थॉरोफेयर, द फ्रोज़न डीप, अ क्रिसमस कैरल, ये इनके प्लेस हैं जो इनके मशहूर ड्रामे हैं जो इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा मूवीज़ में अ क्रिसमस कैरल जो इनका एक ड्रामा है, प्ले है, उसी का जो है ये मूवी बनाई गई है। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा स्क्रूज, ओलिवर ट्विस्ट एंड मैनी मोर। So dear students, let's start the reading. Chapter 1. The young boy called himself Pip simply because he had difficulty getting his tongue around his full name of Flip Prip. His parents had died while he was still a baby and he was brought up by his sister Mrs. Joe Gagry. तो स्टूडेंट्स ये जो बच्चा है जो इसका मेन कैरेक्टर है पिप, उसका रियल नेम फ्लिप प्रिप है, लेकिन वो उस छोटे बच्चे के लिए अपना पूरा नाम इस तरह लेना आसान नहीं होता, लिहाजा वो अपने आप को पिप बोलता है। जैसे कि आपने टंग ट्विस्टर सुने होंगे ना, जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा होता है और हम उसको प्रॉपर्ली नहीं जो है वो बोल पाते। तो बिल्कुल इसी तरह से ये बच्चा अपने आप को, चूँकि इसके नेम में बार बार पी का अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, लिहाजा अपने आप को सिंपली पिप कहता है। और वो स्टिल अ बेबी, और जब वो एक छोटा सा बच्चा था, जब ही उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया था और उसको उसकी एक बड़ी बहन मिसेस जो गैरग्री उन्होंने उसको जो है वो पाला पोसा था। पिप लिव्ड इन मार्श कंट्री. One of his earliest memories was of the day he went exploring and found himself in a churchyard. His parents, as well as his 5 unknown brothers, were all buried there. Although he had never known them, Pip began to cry when he touched the cold tombstones. अच्छा जनाब, तो ये पिप जो है वो एक ऐसी कंट्री में रहता है जो कि मार्शी है, दलदली है, और उसको जो उसके वो अक्सर जो एक चर्च यार्ड यानी कब्रिस्तान में जाता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स और उसके साथ साथ उसके 5 वो भाई जिन्हें उसने कभी ना देखा, ना उनके बारे में वो कुछ जानता है, वो 5 भाई भी वहाँ पे दफन है। मींस उसके 5 भाई उसके अलावा यानी वो 6 भाई और एक बहन थी, जिनमें से 5 भाई और उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है और अब ये 2 भाई बहन ही ज़िंदा मौजूद हैं। एनीवे वो जाके वहाँ पे थोड़ा सा सेंटी हो जाता है, अपने आप को बहुत दुखी महसूस करता है। Hold your noise, you little devil, called out a terrible voice. The young boy was so scared when he heard that he froze. Keep still or I will cut your throat, ordered the voice. और जब वो वहाँ पे बैठा हुआ रो रहा था तो उसके रोने की आवाज़ सुन के एक खौफनाक आवाज़ में किसी ने उसको डांटा कि अपनी आवाज़ बंद कर लो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूँगा। A frightening man dressed in grey colored clothes from head to foot appeared in front of the boy. Please don't hurt me, sir, begged the boy. Tell me your name, said the man, fast. Pip, sir, whimpered the boy. Again, speak up, ordered the man. उस आदमी ने दोबारा डांट के पूछा कि दोबारा से अपना नाम बताओ। पिप ने हकलाते हुए जब बताया कि मेरा नाम पिप है तो उसने उसको दोबारा डांटा कि दोबारा से बताओ। Tell me where you live, said the man. Point it out. Go on. Pip did as he was told. The man then lifted Pip and turned him upside down. A piece of bread fell out of Pip's pocket.
उस आदमी ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि तुम रहते कहाँ हो, और उसके बाद उसने पिप को उठा के उल्टा कर दिया, यानी टांगे ऊपर सर नीचे, और पिप के ड्रेस में कहीं मौजूद एक रोटी का टुकड़ा जो है नीचे गिर गया। I'm so hungry. I could eat your fat little cheeks, said the man as he hungrily swallowed the last crumbs of bread. और उस आदमी ने कहा कि मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं इस वक्त तुम्हारे ये मोटे मोटे चीक्स भी खा सकता हूँ। Then he sat Pip on the tombstone. Where's your mother? He asked. Oh dear sir, replied Pip. Oh, and is that your father next to her? He questioned further. फिर उसने टूमस्टोन मीन्स जो कब्र के सरहाने जो कुतबा लगा हुआ होता है उसके ऊपर उसने उस बच्चे को बिठाया और उससे पूछा कि तुम्हारी वालदा कहाँ हैं, और बच्चे ने हाथ का इशारा एक कब्र की तरफ किया कि यहाँ। तो उसने फिर आदमी ने फर्दर पूछा, ओ तो क्या इसका मतलब है ये जो इसके नेक्स्ट हैं वो तुम्हारे फादर हैं? यस सर, रिप्लाइड पिप। सो टेल मी लिटिल, हु डू यू लिव विद? If I'm kind enough to let you live, said the man. फिर उस आदमी ने पूछा कि अगर तुम्हारे दोनों पेरेंट्स यहाँ पे हैं तो फिर तुम किसके साथ रहते हो अगर मैंने तुम्हें ज़िंदा रहने दिया तो? My sister, Mrs. Joe Gregory, blacksmith's wife, sir, answered Pip. The man looked down at a great iron rod on his leg. Blacksmith, he thought. उस आदमी ने जब पिप ने जवाब दिया कि मैं अपनी बहन मिसेस जो गैगरी के साथ रहता हूँ, जो कि एक ब्लैक स्मिथ की वाइफ है। ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को। जब उसने उनको बताया कि मैं एक मेरे जो बहनोई हैं वो एक लोहार हैं, तो ये सुन के उस आदमी ने अपने पाँव में मौजूद उस आयरन रॉड को देखा जो कि कैदियों के पाँवों में डाली जाती हैं। Suddenly, he grabbed Pip by the collar so tightly that Pip was afraid he would choke. Now listen, boy, he said with his face so close that Pip could feel the breath. Do you know what a file is? Yes, sir, stammered Pip. अचानक उस आदमी ने पिप को कॉलर से बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और पिप को लगा कि उसका दम घुट जाएगा। फिर उसने पिप से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि फ़ाइल क्या होती है? पिप ने हकलाते हुए हाँ में जवाब दिया। और बच्चों, क्या आपको पता है कि फ़ाइल क्या होती है? फ़ाइल एक टूल होता है जो कि लोहे को, आयरन को या और इस तरह के मेटल को रब करके घिसने के, उसको कट करने के या स्मूथ करने के काम आता है। Okay, you get me a file and some food or I will cut out your heart, threatened the man. I'm not alone either. Boy, there's a man hidden near here looking at us and I'm kind and loving compared to him, boy. Understand? और उसने फर्दर उसको बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, बल्कि मेरे साथ साथ एक मेरा साथी भी है जो करीब में छुपा हुआ है और हमें देख रहा है। और मैं तो फिर भी रहमदिल हूँ, लेकिन जो मेरा साथी है वो मुझसे भी ज़्यादा बेरहम है। Pip nodded, too frightened to answer. Tomorrow morning I will be waiting here and God help you if you don't bring those things, he warned. Good night, sir, stammered Pip again. Be off with you, said the man. Without looking back, Pip ran as fast as his young legs could carry him to the direction of home. और उसने उसको फर्दर जो है मज़ीद डराया और धमकी दी। उसने कहा कि अगर कल तुम ये सामान लेके नहीं आए तो अल्लाह ही जाने तुम्हारा क्या होगा। और पिप इतना खौफज़दा था कि वो उसने हकलाते हुए उन्हें गुड नाइट कहा, और उसके बाद जितना तेज़ वो बेचारा मासूम बच्चा दौड़ सकता था उसने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। Pip's sister, Mrs. Joe Gregory, was more than 20 years older than her brother. She was tall, thin, and not very attractive. She was strict, and Pip often felt the weight of her hand when she was displeased with him.
She also behaved in a similar way towards her husband Joe. पिप की बहन मिसेस जो गैरग्री, जो कि अपने छोटे भाई से 20 साल से भी ज़्यादा बड़ी थी, यानी उनका एज डिफरेंस भाई बहनों का मोर देन 20 इयर्स था। एक लंबी दुबली पतली खातून थी जो कि बहुत सख्त मिजाज थी, और उनका रवैया अपने भाई के साथ साथ अपने शौहर के साथ भी कुछ इसी तरह का होता था। जो वॉज अ कर्ली हेयर्ड ब्लॉन्ड मैन with beautiful blue eyes. He was very good natured and likable, even though he seemed to be foolish at times. और जो उसका हस्बैंड यानी इस बच्चे का ब्रदर इन लॉ था, जो उसके कर्ली ब्लॉन्ड हेयर थे और ब्यूटीफुल ब्लू कलर की आइज़ थी, और वो बहुत गुड नेचर का, सॉफ्ट नेचर का इंसान था। इतना काइंड हार्टेड कि अक्सर लोग उसको फिर समझते कि शायद वो बेवकूफ़ है। When Pip arrived home from the churchyard quite exhausted, he found Joe sitting alone in the kitchen. Mrs. Joe's really angry with you, Pippi, said Joe. She expected you to help her with the Christmas preparations. और जब पिप घर पहुंचा, उसने देखा उसका बहनोई जो अकेला बैठा हुआ है किचन में, और उसके बहनोई ने उसे बताया कि मिसेस जो यानी तुम्हारी बहन जो है वो यकीनन तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़ है। उसका ख्याल था कि तुम क्रिसमस की प्रिपरेशन में उनकी मदद करने वालों। एक्चुअली इनके यहाँ नेक्स्ट डे जो है वो क्रिसमस का दिन है। पिप ट्राइड टू हाइड बट इट वॉज टू लेट। पिप ने कोशिश की फौरी तौर पे कि वो छुप जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। Were you trying to hide? Were you? asked Mrs. Joe. You little monkey. Just where have you been? To the churchyard, replied Pip, sobbing. उसकी बहन ने गुस्से में उसको डांटा कि क्या तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे थे, आखिर तुम थे कहाँ? और पिप ने सिसकते हुए जवाब दिया कि मैं कब्रिस्तान गया था। Churchyard? If it weren't for me, you would have been to the churchyard long ago and stayed there, she reminded Pip painfully. और उसकी स्ट्रिक्ट और संगदिल बहन ने जवाब दिया, कब्रिस्तान, अगर मैं ना होती तो तुम बहुत पहले वहीं चले गए होते और अभी वहीं पे होते। मिसेस जो turned away and started to cut a loaf of bread. She gave one piece to Pip and one to Joe. Pip was so hungry he could have eaten his piece all in one go, but he dared not forget the frightening man in the churchyard or unseen companion. अच्छा जनाब, अब पिप जो है वो इतना ज़्यादा खौफज़दा था कि पिप की बहन ने जो डिनर के लिए उसको ब्रेड दी थी वो उसको एक लुक़मे में पूरा खा के ख़त्म कर सकता था, बट क्या कि वो जो है उस जो चर्च यार्ड में जो उसको एक आदमी मिला था उससे, और उसके उस साथी थे जिसको उसने अभी देखा भी नहीं था, वो उससे इतना खौफज़दा था कि उसने उसमें से एक जो है बाइट भी नहीं ली। When no one was looking, he quickly stuffed the bread and butter down the leg of his trousers. और जब उसने देखा कि कोई उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं है तो उसने अपने हिस्से की ब्रेड और बटर जो है वो चुपके से अपने कपड़ों में पॉकेट में छुपा लिया। Blimey Pip, you had better be careful how you eat or you will do yourself damage, cried Joe. Nothing that Pip seemed to have already finished. और पिप ने ये देखा कि उसका खाना जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसकी प्लेट में कुछ मौजूद नहीं है, तो जो ने उसको तंबीह की कि तुम्हें इस तरह से नहीं खाना चाहिए ये, वरना तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो। What has he done now? said Mrs. Joe, and she immediately went to get the bottle of tar water. She then poured the tar water down Pip's throat.
उसने कहा कि अच्छा इसने अब क्या किया, और टार वाटर जाके वो जल्दी से लाई। टार वाटर लाइक जिस तरह से आपके घरों में मे बी आपने कभी पिया हो कोई जो शानदार या इस तरह का एक्सट्रैक्ट होता है, कोई मेडिसिन टाइप की कोई चीज़ है जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट कुछ बना के रखा हुआ है लिक्विड फॉर्म में पानी की तरह से, तो वो जा रहे हैं, उन्होंने उसकी बहन ने ला के फ़ौरी तौर पे उसको पिला दिया। Some time later, as Pip was taking his turn stirring the Christmas pudding, they heard a very loud noise. It sounded like a big gun being fired. What's that, Joe? asked Pip. Another convict off, replied Joe. That makes two, he thought to himself. और उसको जब वो थोड़ी देर बाद अपनी बहन की मदद कर रहा था क्रिसमस की प्रिपरेशन में, तो अचानक उसको ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई ज़ोरदार कोई बहुत बड़ी गन जो है फायर की गई है। और उसने जो से इसके बारे में पूछा। जो ने बताया कि लगता है कि कोई और कन्विक्ट यानी कैदी फ़रार हो गया है, और इसका मतलब है कि अब ये कैदी या फ़रार होने वालों की तादाद 2 हो। What does that mean, Joe? asked Pip. Who fires the big guns? पिप ने पूछा कि ये इसका क्या मतलब है और ये गन फायर कौन करता है? Oh, that boy, said Mrs. Joe. If you answer one of his questions, he will ask dozen more. The guns are on the prison ship across the marshes. Now that's enough. No more question, she said firmly. उसकी बहन ने बजाय इसके कि उसकी बहनोई के जवाब देने से पहले उसकी बहन ने उसको डांट के चुप करा दिया, और उसने सिंपली उसको ये बताया कि ये जो गन्स हैं ये प्रिजन शिप पे लगी हुई होती हैं जो कि मार्शस में कैदियों को लेके खड़े हुए होते हैं, और अब मज़ीद कोई सवाल नहीं। Pip was still confused and said to himself quietly, I wonder who has put in prisoner's ship. Pip अभी भी उसकी तसल्ली नहीं हुई थी और वो मज़ीद जानना चाहता था कि यहाँ पे कौन लोग रखे जाते हैं और कौन उनको रखता है। Mrs. Joe, whose hearing was nothing less than perfect, heard him and said with an exasperated sigh, the prisoner's ship have murderers, robbers, and all sort of bad people. Then, with a wave of her hand, she signaled it was time to go to bed. और मिसेस जो ने उसकी जो हल्की सी बड़बड़ाहट थी पिप की वो भी सुन ली, और उन्होंने बताया कि प्रिजनर शिप पे तमाम जो मर्डरर्स हैं, रॉबर्स हैं और इस तरह के जो बुरे लोग हैं उन्हें रखा जाता है। और उन्होंने उसको हाथ के इशारे से मज़ीद कहा कि अब मज़ीद कोई बात नहीं और ये सोने का टाइम है, तो तुम अपने बिस्तर पे पहुंच जाओ। Pip was thankful the day was coming to an end. He crept upstairs to his bedroom and pulled out the bread and butter from his trousers. He then found a hiding place for it. Pip ऊपर गया और जाके उसने अपने ड्रेस में छुपाई हुई जो ब्रेड और बटर था वो निकाल के अपने कमरे में कहीं महफूज जगह पे छुपा दिया। Pip had a poor night's sleep full of frightening dreams. पूरी रात पिप सुकून से नहीं सो पाया और उसे डरावने ख्वाब आते रहे। The next day was Christmas, so there was plenty of food stored in the pantry. Pip stole some bread, cheese, a jar of mincemeat, a pork pie, and some brandy. In an attempt to make it look as though no brandy had been taken, Pip topped the bottle up with some water he had found in a jug in the kitchen. अच्छा जनाब, अगले दिन जो है चूँकि क्रिसमस का दिन था लिहाजा सुबह पिप उठा तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें खाने की अपने किचन में मिल गई, और उसके साथ साथ उसने वहाँ से जो ब्रांडी की जो बॉटल थी उसमें से उसने कुछ ब्रांडी भी ले ली। पिप दैन वेंट टू द फोर्ज, टुक अ फाइल एंड सेट ऑफ फॉर द मार्शेस। और ये तमाम चीज़ें लेने के बाद पिप जो है वो अपने बहनोई की वर्किंग प्लेस पे गया और वहाँ से उसने एक फ़ाइल ली और मार्शेस की तरफ रवाना हो गया। Okay students, I'm sure you would like the novel। और अभी तो ये सिंपली एक इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर था।
एंड आई एम श्योर आगे आपको यकीनन ये बहुत अच्छा लगेगा, एक बहुत अच्छा नावल है एंड यू विल एंजॉय इट। एंड इन माय नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आई विल टेल यू अबाउट इट्स वर्क। और कोशिश कीजिएगा कि आप नावल ख़ुद से भी पढ़ें ताकि रीडिंग हैबिट जो है वो आपके अंदर डेवलप हो। अल्लाह हाफ़िज़।